बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील मामला सामने आया है। जहानाबाद के शुक्राबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा पटना के मुन्नाचक इलाके में स्थित शिंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। बीते 6 जनवरी की देर रात छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन बीते रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। पुलिस ने सबूत मिटाने के आरोप में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब इस केस में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के शरीर पर 10 से अधिक जगहों पर चोट और खरोंच के निशान पाए गए हैं। यहां तक कि अंदरूनी हिस्सों में भी जख्म मिले हैं। इन निशानों से ऐसा प्रतीत होता है कि मौत से पहले छात्रा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशीला इंजेक्शन दिए जाने की आशंका भी जताई गई है और दरिंदगी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया से कहा था कि छात्रा की मौत नशे में गिरने की वजह से हुई होगी। इस बयान के बाद पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो गए। अस्पताल सूत्रों का दावा है कि जिन अस्पतालों में छात्रा का इलाज हुआ, वहां के डॉक्टरों ने शरीर पर नाखून और चोट के निशानों की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बावजूद पुलिस लगातार इस बात से इनकार करती रही। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद चर्चा जोरों पर है कि क्या मुन्नाचक स्थित हॉस्टल में रह रही नीट छात्रा की मौत किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इलाज में भी गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि दरिंदगी के बावजूद छात्रा को हॉस्टल के पास स्थित पीएमसीएच या किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के बजाय ऐसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इस लापरवाही के कारण छात्रा की हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों को पीड़िता से मिलने तक नहीं दिया गया।